हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब भी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैंने कहा आपको ये मैं बाहर की ना धूप दिखाती हूँ। फाइनली यहाँ पर धूप निकल ही आई थी इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ने के बाद। इतने टाइम के बाद धूप निकलना भी ना किसी नेमत से कम नहीं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब इतनी बर्फ़ और इतनी ठंड के बाद फिर धूप निकलती है और फिर घर में भी ना धूप आ जाती है और घर आपका खुद ब खुद ही जो है वो थोड़ा सा वार्म भी हो जाता है। के बाद ना फिर ये बर्फ़ जो है चली जाएगी और नेक्स्ट वीक से रेन का मौसम भी स्टार्ट है, तो फिर रेन की वजह से ना बर्फ़ बिल्कुल चली जाएगी और टेम्परेचर भी जो है ना वो कुछ प्लस में आ जाएगा। तो ये है जी संडे मॉर्निंग का सीन। यहाँ पर बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे, मैं किचन में चली गई थी। मैंने कहा आज ना संडे वाला ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, तो मैं आज करी थी ये मूली के पराठे। मैंने कहा ये बना लेते हैं, तो मैंने कहा कि आज ना फिर मूली वाले पराठे बना लिए जाएं। हस्बैंड भी घर ही हैं और बच्चों का भी ज़रा ये है कि नाश्ता जो है ना वो ज़रा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में इनका ब्रेकफास्ट वही होता है सेम ही। तो मैंने कहा कि आज फिर ना टाइम भी है तो फिर पराठे बना लिए जाएं। अच्छा, तो पहले सबसे ना मैंने सिर्फ मूली को क्रश करके ऊपर नमक इस पे डाल के ना रख दिया था 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद ना मैंने इसका जो वाटर है वो अलग हो गया था, फिर मैंने उसको ड्राई कर लिया था। तो इस तरह से ना जब फिर पराठे बनाएं तो ज़रा आसानी भी हो जाती है और वो जो वाटर है वो भी ऑलरेडी ड्राई हुआ होता है। और बस जी अब मैं फिर पराठे बना लूँगी और फिर हम मिलकर बैठकर एंजॉय करेंगे। तो साथ साथ मेरी चाय भी बन रही थी और साथ साथ पराठे भी बन रहे थे, और मैंने कहा मैं बच्चों के लिए ना एक सिंपल पराठा बना लूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना वो फिर नखरे दिखा ही देते हैं और उन्हें फिर नहीं खाना होता मूली वाला पराठा, क्योंकि उनके लिए ज़ाहिर है एक टेस्ट न्यू होता है। जो चीज़ कभी कभार खाएं वो फिर बच्चों को भी थोड़ी डिफरेंट लग रही होती है। तो खैर इस तरह से फिर एक ऑप्शन होता है बच्चों के लिए कि अगर वो बाय चांस ना खाएं तो एक ऑप्शन तो हो ना। और साथ में ये थी मटन कढ़ाई का सालन थोड़ा सा, तो मैंने ये फिर साथ में उनके लिए ले लिया था। तो फिर ना बच्चों ने माशाल्लाह से दोनों ही चीज़ें खा ली थी, मूली वाला पराठा भी और मटन कढ़ाई के साथ भी पराठा। और बस जी ये था आज का फिर हमारा ब्रेकफास्ट या ब्रंच जो भी कह लें। उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं वो तो खेल रहे थे अपने बाबा के साथ, क्योंकि आज ना उनके बाबा घर ही थे। और फिर बच्चों की बहुत लग जाती हैं मौजें, क्योंकि उन्हें टाइम मिल जाता है उनके साथ। तो मैं ना यहाँ पर आयज़ा को देखने आई थी, वो असल में स्टडी कर रही थी। तो मैंने कहा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप बता दो मुझे। तो माशाल्लाह से वो खुद ही पढ़ लेती हैं, उसको ज़्यादा हेल्प भी नहीं चाहिए होती। तो बस जी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ना सभी बच्चों को जो इतनी मेहनत करते हैं ना सभी को अच्छे नंबर से पास कराए और उनके अच्छे मार्क्स आएँ। ऐसे ही फिर बातों बातों में ना हमारा दिल कर पड़ा कि हम बना लेते हैं फ्रूट चाट, और ये एक हेल्दी ऑप्शन है। तो ये फिर बच्चों के लिए ना मैंने ये वेजिटेबल्स और फ्रूट जो उन्होंने खाने थे ना उनको इस तरह बॉल्स में कट कर दिए थे ताकि वो भी इंजॉय कर लें। फिर माशाल्लाह से बच्चे भी ना मिलकर बैठकर जो है चीज़ जल्दी और ज़्यादा भी खा लेते हैं माशाल्लाह से। तो बस ये था आज का हेल्दी ऑप्शन। और तो इसके साथ ही बच्चों ने डिसाइड किया कि अब ना कोई अनहेल्दी ऑप्शन भी लिया जाए। तो ज़ाहिर है बच्चे हैं तो ये चॉकलेट वगैरह तो खाएंगे ही। तो ये हमारे पास एक ये चॉकलेट कैलेंडर पड़ा हुआ था। तो ये ना इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सिर्फ इनके क्रिसमस विंटर टाइम में ही अवेलेबल होती हैं। ये हमारे पास ना लास्ट पैक पड़ा हुआ था और ये अब दोबारा मार्केट्स में भी नहीं आएगा। ये अब अवेलेबल होगा नेक्स्ट विंटर सीज़न में, यानी कि नवंबर से ये फिर से आएगा मार्केट्स में। मैं सोच ही रही थी कि आज ना क्या चीज़ जो है वो क्लीन की जाए। तो मैंने कहा ये एक कबर्ड है जहाँ पर बच्चों की ना जो बोर्ड गेम्स होती हैं, यानी कि जो टेबल पे रख के खेलने वाली गेम्स होती हैं ना वो मैंने यहाँ रखी होती हैं। ये है हमारा लिविंग रूम यानी कि ड्राइंग रूम। तो यहाँ पर ना हम लोग आपस में बैठ के कभी बच्चे भी खेलते हैं और हम बड़े भी साथ उनके खेल लेते हैं। तो मैंने कहा आज ना इसकी मैं जो क्लीनिंग भी कर लूँगी और ये कि सब चीज़ें इसमें दोबारा से ना सेट करके रखती हूँ। तो साथ ही मेरी क्लीनिंग चल रही थी और साथ ही मैं सब चीज़ें समेटने में लगी हुई थी। तो इस तरह की जो गेम्स है ना वो फिर मैं घर में ज़रूर रखती हूँ ताकि बच्चों के पास कोई तो ऑप्शन हो। ये स्क्रीन टाइम के अलावा भी बच्चे इस तरह की गेम्स में अगर बिज़ी हो जाएं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी गुजर जाता है और बच्चे एंजॉय भी करते हैं। तो यहाँ पर फिर बच्चे जो हैं वो ये देख कर ना फिर खेलने भी लग पड़े थे, और बाद में जो है ना वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी बच्चों के साथ कुछ गेम्स प्ले की थी। तो ये वीकेंड पे ही कभी टाइम मिलता है और मौका मिल जाता है आपस में मिल बैठ के कुछ खेलने का और गपशप करने का, नहीं तो दिन जो है वो गुजरने का पता ही नहीं चलता। बहुत बिजी डेज यहाँ पर गुजरते हैं। नॉर्मली तो वीकेंड्स पर ना बाहर हम लोग निकल जाते होते हैं और ये है कि ज़रा फैमिली के साथ आउटिंग हो जाती है और ज़रा आपका माहौल में बदलता है।
लेकिन ना यहाँ पे ठंड इस हिसाब की है ना कि आप डेली बाहर नहीं जा सकते, और हार्डली हम लोग वीक में ना एक बार ही बच्चों को लेकर गए होंगे स्कूल और किंडरगार्टन छोड़ने के अलावा, क्योंकि यहाँ पर ना अभी भी ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों की ना बहुत एहतियात करनी पड़ती है। यहाँ पर मैंने फिर ये फ़िश बेक होने के लिए ओवन में रख दी, और वीकेंड्स पे ऐसे ही चलता रहता है कि कुछ ना खाने को दिल करता ही रहता है। फैमिली भी घर ही होती है, तो ये इस तरह के ऑप्शंस भी फिर कुछ क्विक और इजी भी हो जाते हैं आपके लिए। तो मैंने कहा आज फिर हम ना यही बेक करते हैं। अच्छा, और ये जो फ़िश होती है ना, इस पे जो मसाला जाते हैं वो इन्होंने पहले से ही लगाए होते हैं, तो ये बहुत मज़े की तैयार होती है। ये एक तो है मोज़रेला चीज़ फ़िश, और साथ में जो है ना वो है क्रिस्पी क्रम्बल्स वाली फ़िश। चलें जी, इसके साथ ही संडे वाले व्लॉग को करते हैं ख़त्म। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग आज का कैसा लगा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है, आप वहाँ पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। और फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।